हेलो। वेलकम टू iCut Academy। हम लोगों को करना है रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं ये तो जरूर कोशिश करूंगा कि आपको रूट 2 रूट 3 रूट 5 ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स प्रूव करने होते हैं, इन्हें हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे आज, और साथ साथ याद भी करेंगे। बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियल नंबर्स के बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, तो सिर्फ यही 3-4 चीजें हैं, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जिन बच्चों को याद नहीं हुआ वो साथ साथ याद करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट, और जिनको आता है वो रिवाइज कर ले। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग कैसे प्रूव करते हैं? हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे ऐसा सपोज करके कि सपोज करो ये रैशनल नंबर है। हम पहले ऐसे सपोज करेंगे कि रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, फिर लास्ट में हम ये प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, हमारी सपोजिशन गलत है। ऐसा कुछ करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। चलो सबसे पहले इफ पॉसिबल if possible let रूट 2 be a rational number। आई थिंक रैशनल नंबर की डेफिनेशन सभी को पता है, तो वही वाली चीज यहां लिख दो। रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपने बचपन से पढ़ते आए। इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे, ऑल्सो पी एंड क्यू डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर। बहुत बच्चे लिखना भूल जाते हैं, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो पी एंड क्यू डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, इसकी जगह चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। जिसके कॉमन फैक्टर नहीं होते उसे हम लोग को प्राइम कहते हैं। यू कैन यूज इट एट पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो सबसे पहले रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू। रूट 2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू। अब इसे क्या करना है? अब आपको दोनों साइड स्क्वायर करनी है। रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी बाई क्यू स्क्वायर। किसी टीचर ने बोला सर जी इसे लिखो कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लिखना है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। रूट 2 स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू स्क्वायर। रूट टू स्क्वायर विल बी 2, p will be p square, q will be q square। Now q square, this will be 2q square equals to p square। 2q square equal to p square। अच्छा बताओ तो 12 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 लिखते हैं। 4 और 3 क्या होते हैं? 12 के फैक्टर्स होते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या है? 4 और 3। 4 और 3 फैक्टर है, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, आनी चाहिए। 12 इक्वल टू 4 इंटू 3। तो अगर सपोज करो मैंने 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर लिखा है, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। 2 इंटू क्यू स्क्वायर। क्या कृष्णा सर आप छोटी छोटी बातें बताते हो? छोटी छोटी बातें बताना टीचर का काम है। आता है तो रिवाइज करें, नहीं आता है तो याद करें, ठीक है, कोई बात नहीं। 2q स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, सो वी कैन से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 इज अ फैक्टर of p square, or we can also say 2 is a factor of p। 2 is a factor of p। ये हमारा लगभग लगभग हाफ ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो गया। बहुत इजी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है कि रूट 2 सपोज इफ पॉसिबल लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, and also p and q do not have common factors। कॉमन फैक्टर अदर देन 1 लिखना होगा। डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, इसलिए बेटर वर्ड क्या है? इन पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेर पी एंड क्यू आर को प्राइम। सबसे अच्छा वर्ड यही है। उसका रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू। रूट 2 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। 2 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। 2 के स्क्वायर पी स्क्वायर। 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। अगर 2 क्यू पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 जो है वो पी का भी फैक्टर है। अगर 2 पी का फैक्टर है, सो वी कैन से दैट p इक्वल्स टू 2a। ऐसा सपोज कर लिया हमने, p इक्वल टू 2a। 2 is a factor of p। 2 into something will be p। 2 into something will be p। इसे भी स्क्वायर करो। p स्क्वायर इक्वल टू 2a होल स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। बहुत बच्चे 2a स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, नहीं नहीं, 2a स्क्वायर ये होल स्क्वायर है, दिस विल बी 4a स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। p स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। फिर से ये वाली चीज स्टार्ट करो। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। फिर से लिखो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर
और 2q², p² की जगह क्या लिख सकते हैं 4a², और q² इक्वल्स टू 4a² अपॉन 2, और q² इक्वल्स टू 2a², 2 कैंसिल आउट। फिर से वही चीज, q² इक्वल टू 2a², सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 इंटू समथिंग, 2 into something equals to q². So 2 is a factor of q². So we can write down 2 is a factor of q², or we can also say that 2 is a factor of q. देखो अब समझ में आई बात। 2 is a factor of p², so p is equal to 2a, p² equal to 2a², p² equal to 4a², 2q² equals to p², यहां से हमने स्टार्ट किया, p² की जगह हमने 4a² लिख लिया, p² इक्वल टू, अब ये 2 किसका फैक्टर आया, q का फैक्टर आया, 2 q का भी फैक्टर है, 2 p का भी फैक्टर है। आई बात समझ में, ये डो नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, या फिर कोप्राइम लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यही लिख रहे हैं, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, जबकि हमने तो सपोज किया था कि कॉमन फैक्टर नहीं होंगे p एंड q दोनों के। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी जो सपोजिशन है वो क्या है, हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। हमने क्या सपोज किया था, ये रैशनल नंबर सपोज किया था। अगर ये रैशनल नंबर होते तो p और q के कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, और p और q के कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। देयरफॉर √2 इज एन इरैशनल नंबर, √2 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। क्या ये क्लियर है? हैंडराइटिंग खराब है, लेकिन मैंने सारी बातें बोली हैं, आपको समझना है और आपको याद करना है, और ये स्टेप्स याद करेंगे, और √2 प्रूव करने को आता है। √2 की जगह देखो √3 भी प्रूव करने को आ सकता है। अगर आपने √2 की जगह √3 प्रूव करनी है तो भी सब कुछ सेम होगा। √2 की जगह क्या होगा, √3 की जगह क्या होगा, √3², यहाँ क्या आएगा 3, तो जो हमने 2 लिखा है फैक्टर, यहाँ 3 लिखेंगे, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p², सब कुछ एज इट इज सेम होगा, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। √3 की जगह अगर √5 भी आए तो भी सेम मेथड, बिल्कुल ही सेम मेथड √5 की जगह। इनफैक्ट अगर 1/√2 आए, 1/√2, तो कैसे करेंगे, तो भी ज्यादा कुछ नहीं है। 1/√2 अगर है तो आप यहां भी 1/√2 प्रूफ कर सकते हो, और ये सेम मेथड ही यूज होगा। 1/√2 की जो प्रूफ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जबकि इसके मेथड बिल्कुल सेम है, कंफ्यूज नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास 2√2 + 3 ऐसे वाले के भी प्रूफ होते हैं, ये वाले भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खुश रहें, यही छोड़ें कृष्णा सर को। टेक केयर, बाय।